हम सबसे आगे निकल गए, समय से भी आगे, समय की गति से भी तेज। ये है काल पुरुष। काल पुरुष, अरे नारद ने तो कहा था कि तुम्हें कोई देख नहीं सकता, तुमसे आगे कोई निकल नहीं सकता, पर तो हम भी रावण हैं। हमने तुम्हें देख भी लिया और तुम्हारे गति से आगे निकल भी रहे हैं। काल पुरुष, हम तुम्हें यूं ही आगे नहीं जाने देंगे। तुम्हें यह बताना होगा कि उस केसरी नंदन के भाग्य में क्या लिखा है। यदि नहीं बताओगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बताओ। आखिरी चेतावनी दे रहे हो तुम्हें, हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ कि उस बालक के भाग्य में क्या लिखा है। बताओ। काल पुरुष, वो समय की गति से 2 गुना तेज चलता है। ना ही तो आज तक उसे कोई देख पाया है और ना ही कोई रोक पाया है। रोकेंगे हम, उसके गति को भी रोकेंगे हम, क्योंकि रावण है हम, रावण। पता नहीं क्या होगा। यदि मारुति को पवन देवता के पास नहीं भेजते हैं तो पवन देवता रुष्ट हो जाएंगे, और यदि भेजते हैं तो पिताजी बुरा मान जाएंगे। क्या उचित, क्या अनुचित, कुछ समझ में नहीं आता। न जाने मारुति ने भी ऐसी उड़ने की हट क्यों पकड़ ली है। भला कोई वानर आज तक उड़ा है? मारुति क्यों उड़ने की जिद कर बैठा है, ये तो प्रभु की लीला, प्रभु ही जाने। हम सबको उनकी लीला के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ सकता। हाँ? आपने कुछ कहा काका? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। काका, प्रभु की इच्छा या मारुति की इच्छा? एक ही बात है। क्या? क्या कहा आपने? अब मैं तो ये कह रहा था कि बच्चे भी तो भगवान ही होते हैं ना। भगवान यानी प्रभु। देखना, देखना, बालक के हट के आगे कुंजर जी को भी झुकना होगा। पिताजी, आप मारुति को लेकर कहां जा रहे हैं? हम अपने नाती को पवन देव के पास लेकर जा रहे हैं।
अब मारुति उड़ना सीखकर ही वापस लौटेगा। अब चलिए भी नाना जी, देर हो रही है। हाँ हाँ तो चलो, देर कौन कर रहा है। अपने सुहाग की रक्षा के लिए स्त्री कहीं भी जा सकती है। यदि तुम रावण के लिए जा रही हो तो मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मंदोदरी, मंदोदरी, रुक जाओ। मैं मर जाऊंगा मगर पुत्री, अपने जीते जी इस पापी के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं दूंगा। नहीं पिताजी, आपका जीवन हमारे लिए सर्वोपरि है पिताजी। नहीं मंदोदरी, मेरे जीवन से अधिक मूल्यवान है मेरा मान, मेरा सम्मान। अगर आज तुम इस नीच पापी के साथ चली गई तो याद रखना, आज के बाद दोबारा मेरे इस घर के चौखट पे पांव मत रखना। आज के बाद दोबारा मेरे इस घर के चौखट पे पांव मत रखना। बहुत हो गया नाटक। पिताजी! मंदोदरी, मंदोदरी, याद रखना, आज इस चौखट को लांघ के गई हो तुम, दोबारा इस चौखट पे पांव मत रखना। राजकुमारी मंदोदरी, इतने वर्षों पश्चात यहाँ? रावण की पत्नी मंदोदरी कहो। रानी माँ बहुत क्रोधित हैं राजकुमारी से। चलो उन्हें सूचित करें। कुछ भी तो बदला नहीं यहाँ। इतने साल हो गए, जैसा छोड़कर गई थी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अरे मंदोदरी, सुना है तेरे पिता ने तेरे लिए वर देखा है। अरे ये तो बता, कैसा दिखता है वो? गोरा है या काला है? कैसे लज्जा रही है मेरी लाडो, बता तो कौन है वो और कैसा दिखता है? क्या उसने तुम्हें देखा है या नहीं? और अगर देखा है तो क्या बात हुई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही तो हमने उन्हें कभी देखा है और ना ही हमारी उनसे कभी कोई बात हुई है। देख लेना, कहीं ऐसा वैसा ना हो। मेरा मतलब है दोनों आंखें ठीक से देख लेना, कहीं वो काना हुआ तो। ठहरो, अभी बता दूं। क्षमा करें देवी जी, आंखें तो ठीक ही होंगी। मैं तो ये कह रही थी कि कहीं वो महंगा हुआ तो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, क्या हुआ प्रियंवदा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लंका के राजा रावण फिर से आ गए हैं।
समय दानव, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी बेटी मंडोदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। आप भली भांति जानते हैं कि हमने मंडोदरी से विवाह करने का निर्णय लिया है, और फिर भी आप किसी और से उसका विवाह कैसे करवा सकते हैं? ऐसा क्यों? लंकेश, मंदोदरी मेरी पुत्री है, और एक पुत्री का भला बुरा सोचकर ही पिता उसके लिए योग्य वर का चयन करता है। तो फिर क्या बुराई है हमने? बताइए ना, क्या बुराई है? आप असुरों के मैं हैं और हम असुरों के राजा। स्वर नगरी लंका के राजा लंकेश्वर रावण है हम। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमने आपके पुत्री को पसंद किया है। लंकेश, जहाँ हम चाहेंगे अपनी पुत्री का विवाह वहीं पे करेंगे, और हमने निर्णय लिया है कि हम तुम्हारे साथ तो अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करेंगे। परंतु ऐसा क्यों? आज हम लंका के राजा हैं, कल हम तीनों लोकों के राजा बनेंगे। अभी आप ही सोचिए, कल आपकी पुत्री तीनों लोकों की महारानी बनेगी, और क्या चाहिए आपको? रावण, तुम क्या मेरी बेटी को सुख दोगे? तुम दुराचारी और अधर्मी हो। तुमने अपने पिता विशर्वा से विद्रोह किया, अपने भाई कुबेर से उसकी लंका छीन ली। स्त्रियां तुम्हारे नाम से थर-थर कांपती हैं, और बार-बार तुमने ऋषियों पर अत्याचार किया। तुम्हारे ही कारण असुरकुल कलंकित हुआ है। पापी हो तुम रावण, तुम पापी हो, अधर्मी हो। ये बात किसी और ने की होती तो महादेव के सौगंध सर धड़ से अलग कर देते हम। रावण हम। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी बेटी को हमें सौंप दे, अन्यथा हम बलपूर्वक उसे यहाँ से उठा कर ले जाएंगे और कोई हमें रोक भी नहीं पाएगा। सुना तूने? कोई नहीं। लंकेश, मेरे जीते जी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। हम उस रावण से विवाह नहीं करेंगे माँ, नहीं करेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि हम अपना जीवन त्याग दें, किंतु उसके साथ विवाह नहीं करेंगे माँ। महारानी जी, महारानी जी, महाराज और रावण के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहे हैं। महाराज और रावण के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहे हैं। चलो पुत्री। तेरी बेटी हमारी रानी बनेगी, रावण की रानी। छोड़ दो हमारे पिताजी को लंकेश, छोड़ दो हमारे पिताजी को। अभी भी समय है, हाँ कर दे, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। जो हमें प्रेम से नहीं मिलता उसे छीन लेते हैं हम।
तो छीन ले, छीन ले रावण, छीन ले मुझसे, मेरे प्राण छीन ले। मगर मेरे जीते जी तू मेरी बेटी को यहां से कदापि नहीं ले जा सकता। मार देंगे तुझे। परंतु मंडोदरी को यहां से लेकर जाएंगे अवश्य। नहीं, नहीं लंकेश, छोड़ दो हमारे पिताजी को लंकेश, हम आपके पैर पड़ते हैं। हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं। हम आपसे विवाह करने को